इस वीडियो में हम एएमएफ पैनल के बारे में जानेंगे। यानी कि एएमएफ पैनल क्या होता है, इसका वायरिंग कैसे होता है। वायरिंग में पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग आ जाएगा। कंट्रोल वायरिंग में कंट्रोल वायरिंग ऑटो में, मैनुअल में और डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट के लिए वायरिंग होगा। एएमएफ पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझिए। फुल फॉर्म ऑफ एन एएमएफ पैनल, ऑटोमेटिक मेंस फेल्योर। एएमएफ पैनल क्या होता है? डीजी और मेन सप्लाई के लिए एएमएफ पैनल एक विद्युत यंत्र प्रणाली है जो मेन सप्लाई से आने वाली बिजली की निगरानी करती है। जब इसे बिजली आपूर्ति यानी कि मेन सप्लाई में रुकावट का एहसास होता है तो यह बिना किसी व्यवधान के बिजली चालू रखने के लिए बैकअप के रूप में रखे गए जनरेटर पर स्वचालित रूप से स्विच कर देता है। ये काम एएमएफ पैनल का है। यानी कि एएमएफ पैनल डीजी के लिए जो बनाया जाता है वो ईबी और डीजी दोनों सप्लाई का मॉनिटर करता है। जब उस एएमएफ पैनल में ईबी सप्लाई रहेगा तो वो लोड ईबी पे शिफ्ट कर देगा और जैसे ही ईबी सप्लाई फेल होगा एएमएफ पैनल डीजी को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा और जो आपके घर, ऑफिस या इंडस्ट्री का लोड है उसको डीजी पे स्विच कर देगा। तो मेन यही काम है एएमएफ पैनल का। एएमएफ पैनल में दो सप्लाई होता है। एक डीजी के लिए बनाए गए एएमएफ पैनल होता है, उसमें एक मेन सप्लाई और एक डीजी सप्लाई होता है। यानी कि इसमें दो इनकमिंग सप्लाई होता है, ईबी सप्लाई और दूसरा सप्लाई डीजी का होगा। तो इसमें दो इनकमिंग सप्लाई हो गया और एक आउटगोइंग सप्लाई होता है। दो इनपुट हो गए, एक इनपुट हो गया मेन सप्लाई या ईबी सप्लाई जिसको बोलते हैं, दूसरा इनपुट हो गया डीजी सप्लाई और इसके आउटपुट मिलेगा कितने, एक। डिटेल्स में समझते हैं एएमएफ पैनल को। अगर मान लो ये आपका घर, बिल्डिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर इंडस्ट्री है तो इसमें लाइट कैसे आता है? देखो, एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आया और ये जो आपकी बिल्डिंग है, चाहे कॉर्पोरेट बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या इंडस्ट्री हो, उसमें कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो छोटा घर होता है जिसमें कम लोड होता है उसमें बैकअप के लिए इन्वर्टर लोग लगा लेते हैं। यानी कि जब अगर ट्रांसफार्मर का सप्लाई फेल होगा तो उस टाइम लाइट या घर के जो इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए लोग इन्वर्टर यूज करते हैं। तो इन्वर्टर का एक लिमिट कैपेसिटी होता है। अगर आप बड़े बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर ऐसा करना चाहेंगे बैकअप के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई अगर फेल हो जाती है, उस टाइम हमको बिजली चाहिए, तो आपको डीजी लगाना पड़ेगा। फिर जब आप डीजी लगाओगे तो इसको कनेक्शन भी करना पड़ेगा, पावर वायरिंग, ये इंडस्ट्री, हाउस या बिल्डिंग तक, ताकि डीजी सप्लाई आपको मिल सके। तो कैसे करेंगे कनेक्शन? क्या इसको इसमें जोड़ देंगे? नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई है वो आपके इंडस्ट्री या ऑफिस तक पहुंचेगा ही, साथ साथ डीजी में भी चला जाएगा सप्लाई। इससे डीजी खराब हो सकता है। या अगर लाइट ना हो, डीजी को चलाएंगे तो ट्रांसफार्मर में भी सप्लाई हो सकता है, तो इससे नुकसान है। तो ये दोनों सप्लाई आपस में मिक्सअप ना हो, इसके लिए यहाँ पे चेंज ओवर स्विच भी लगा सकते हैं। लेकिन चेंज ओवर स्विच में क्या दिक्कत होगा कि जब भी ईबी सप्लाई फेल होगा फिर आप डीजी स्टार्ट करो, चेंज ओवर को डीजी की तरफ घुमाओ, तब जाके आपको सप्लाई मिलेगा। या फिर एटीएस लगाएंगे, तो एटीएस भी लगाएंगे तो वो ऑटो ट्रांसफर स्विच होता है, उसमें भी आपको डीजी मैनुअली स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सब झंझट को खत्म करने के लिए हम एएमएफ पैनल का यहाँ यूज करेंगे। एएमएफ पैनल क्या करेगा, जैसे ही ये मेन सप्लाई फेल होगा वो डीजी को स्टार्ट कर देगा और डीजी स्टार्ट होने के बाद ये एएमएफ पैनल तक सप्लाई आएगी और ये जो इंडस्ट्री का लोड होगा ये डीजी पे चलने लगेगा। और जैसे ही फिर मेन सप्लाई आती है कुछ देर के बाद, तो ये सारा लोड मेन सप्लाई पे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ देर के बाद डीजी बंद हो जाएगी। तो एएमएफ पैनल लगाने से ये आपके घर, इंडस्ट्री या ऑफिस का ऑटोमेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। एएमएफ पैनल का पावर वायरिंग कैसे होगा
उसको समझते हैं। उसके बाद कंट्रोल वायरिंग समझेंगे और फिर डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट कैसे बनेगा वो भी समझेंगे। बनाने के लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा जो एक एक करके सर्किट में हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे पावर वायरिंग करने के लिए आपको 2 कॉन्टेक्टर और 2 एमसीसी भी लेना है। पहले कॉन्टेक्टर को हम सीएम बोलते हैं, कॉन्टेक्टर ऑफ मेन सप्लाई, मतलब मेन सप्लाई का ये कॉन्टेक्टर हो गया, और ये दूसरा कॉन्टेक्टर हो गया सीडीजी यानी कि डीजी सप्लाई का ये कॉन्टेक्टर हो गया। अब इसमें हमने एमसीसी भी दिखाया है, यूज किया है। अगर आप एएमएफ पैनल 63 एम्पियर तक बनाते हैं, 63 एम्पियर तक, तो यहाँ पे एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 63 से अगर ऊपर बनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप एमसीसी भी लगाओ। अब इसके अनुसार ये सारा आपको जहां बनाना है उस पैनल में आपको ये शिफ्ट कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना है पैनल पे, और इस हिसाब से ऐसे वायरिंग कर देना है। अब इसमें 2 पार्ट हो गया, ये हो गया मेन सप्लाई के लिए, यहाँ पे मेन सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और ये पार्ट हो गया एमसीबी और कॉन्टेक्टर, यहाँ पे डीजी सप्लाई कनेक्ट होगा। अगर 100 एम्पियर से कम का ये पैनल बनाते हैं तो आप वायर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जितने भी कनेक्शन दिखाया गया वहां पे आप वायर यूज कर लीजिए। 100 एम्पियर से अगर ऊपर जाते हैं तो आप बस बार यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में लूप कर देंगे। लूप करेंगे तो कोई लोग ऐसा सोच रहा होगा कि दोनों में सप्लाई एक साथ जाएगी, ये एक्सपायर होगा। नहीं, इसको कंट्रोलिंग के लिए हम एक अलग से सर्किट बनाएंगे जो आगे समझेंगे। और ये लूप होने के बाद यहाँ से एक आउटपुट सप्लाई निकल जाएगी जहाँ पे आप लोड कनेक्ट करोगे, या आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे। तो इसमें देखो 2 सप्लाई हो गया, एक मेन सप्लाई और एक डीजी सप्लाई, यानी कि ये दोनों इनपुट हो गए और ये लोड वाला ये आउटपुट हो गया। अगर आप वायर से अगर लूप मारोगे तो ये जो आउटपुट वाला वायर है ये आप या तो यहाँ कनेक्ट करोगे या यहाँ पे कनेक्ट करोगे। अगर बस बार से लूप करोगे तो डायरेक्ट यहाँ बस बार में होल करके 4 बस बार निकाल लेना है, और यहाँ पे जो लोड या डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब इसमें इंडिकेशन के लिए हम 3 एमसीबी लेंगे और 3 लाइट। यह इंडिकेशन हमको ये दिखाएगा कि ये मेन सप्लाई पैनल में है या नहीं। इन तीनों एमसीबी को हम आर, वाई और बी से कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये एमसीबी जो है, ये वाली एमसीबी, ये 6 एम्पियर का हमको यूज करना है। अगर आप इससे कम एम्पियर रेटिंग वाले एमसीबी लोगे तो हो सकता है महंगा भी आपको पड़े, इसलिए 6 एम्पियर वाला एमसीबी लगाना बेटर है। तो इस तीनों एमसीबी को एक आर फेज से, एक वाई फेज से, एक बी फेज से कनेक्ट कर देंगे, और इसके आउटपुट को तीनों लाइट में कनेक्ट करेंगे, रेड वाला, येलो वाला और ब्लू वाला, ताकि जब भी यहाँ पे सप्लाई आएगी ये एमसीबी हमेशा ऑन रहेगा, तो हमको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि मेन सप्लाई हेल्दी है, और यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो ये लाइट आपको 240 वोल्ट वाली लेना है, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन कर लेना है। अब डीजी सप्लाई के लिए भी हम सेम सर्किट इधर बनाएंगे। 3 एमसीबी लेंगे, 3 लाइट लेंगे और तीनों फेज से इसको कनेक्ट कर देंगे, आर, वाई और बी से। उसके बाद इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये लाइट हम 240 वोल्ट की यूज कर रहे हैं। अब ये लाइट लगाने का मेन पर्पस हमारा क्या है, देखो हमने एमसीसीबी के आउटपुट से यहाँ लगाया है, तो जब ये एमसीसीबी ऑन रहेगा तभी ये लाइट ऑन होगा डीजी चलाने के बाद, या जब मेन सप्लाई है पैनल में और ये एमसीसीबी ऑन है तो यहाँ पे ये इंडिकेशन आएगा जब ये तीनों एमसीबी ऑन रहेगा। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि इसमें मेन सप्लाई हेल्दी है। अगर ये एमसीसीबी बंद होता है तो यहाँ पे ये इंडिकेशन नहीं आएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि इस पैनल में मेन सप्लाई हेल्दी नहीं है। सेम केस डीजी के लिए भी होगा। तो इस तरह से ये पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे।